अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी होस्ट समरा नाज HITV में आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करते हैं सीज फायर और वाटर बम के बारे में। आज की वीडियो आपके सामने हामिद मीर के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का ऐलान करके जनूबी एशिया को एटमी जंग के खतरे से बचा लिया। सीज फायर के इस ऐलान का पाकिस्तान ने खैर मकदम किया, जबकि भारत ने इस सीज फायर को अपनी फतह के तौर पर उजागर करने के लिए झूठ बोला कि पाकिस्तान ने ये सीज फायर किया है। फायर ट्रंप ने नहीं कराया, बल्कि ये सीज फायर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया गया है। हालांकि ये बात बखूबी सब जानते हैं। सदर ट्रंप बार बार सीज फायर में अमेरिका के किरदार और मसला कश्मीर को हल करने की जरूरत पर जोर देकर भारतीय क़यादत की मुनाफिकत का पर्दा चाक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ट्रंप को काबिल एतमाद नहीं समझती। ट्रंप को इसराइल का इत्तेहादी समझा जाता है और इसराइल वो वाहिद मुल्क था जो हालिया पाक भारत जंग के दौरान खुलकर भारत के साथ खड़ा था। इस 30 रोज जंग में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इसराइली ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल किया। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जंगी मंसूबाबंदी में इसराइली माहिरीन का अहम किरदार था और वो खुद भारत में मौजूद रहे। पाकिस्तान के कई अहम दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि हालिया जंग में पाकिस्तान का असल मुकाबला भारत से नहीं बल्कि इसराइल के जंगी दिमागों से था। पाकिस्तान के साथ हालिया कशीदगी में भारत अपने दिफा से नहीं बल्कि इसराइल के दिफा से सोच रहा है। भारत को यकीन है कि इस तरह पाकिस्तान को इसराइल से बर्बाद करवा दिया जाएगा। चुनाचे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए इसराइल के रास्ते पर चलना चाहिए। आज भी पाकिस्तानियों की बड़ी अक्सरियत एक दूसरे से पूछ रही है कि ट्रंप ने सीज फायर तो करवा दिया, लेकिन क्या ये सीज फायर कायम रहेगा? क्या भारत दोबारा पाकिस्तान पर हमला करेगा? 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकूमत की हिकमत अमली का तज्जिया किया जाए तो ये साफ नजर आता है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी दरअसल इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के रास्ते पर चल रहा है। नेतन्याहू अमेरिका के इत्तेहादी और ट्रंप के दोस्त हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका ने जब भी इन्हें मजलूम फलस्तीनी बच्चों और औरतों को कत्ल करने से रोका, उन्होंने इन दोनों को सुनी अनसुनी कर दिया। दूसरी तरफ जब भी पाकिस्तान ने तजवीज पेश की कि पहलगाम हमले की न्यूट्रल माहिरीन से तहकीकात करवाई जाए तो भारत ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। साफ नजर आ रहा था कि भारत हर सूरत में पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है और फिर पाकिस्तान पर हमला करके भारत ने खुद अपनी रुसवाई का सामान पैदा किया। अब एक तरफ पाकिस्तान के हाथों रुसवाई है और दूसरी तरफ खब्ते अजमत है। इसराइल की तरफ से भारत को दुनिया में अपनी रुसवाई की कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ अपनी अजमत के खब्त में मुब्तला है और हर कीमत पर पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता है, या यूं कहें कि पाकिस्तान को गजा बनाना चाहता है। इसराइल भी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की आग में जल रहा है। एक तो पाकिस्तान ने इसराइल के ड्रोन टेक्नोलॉजी का खाना खराब कर दिया और दूसरा ये कि इसराइल ने पाकिस्तान के साथ कुछ पुराने हिसाबात चुकाने हैं। नाजरीन, इसराइल ने सन 1948 में पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि इसे तस्लीम कर लिया जाए। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। बादअज़ां 1967 और 1973 की अरब इसराइल जंग में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इसराइल की एयरफोर्स को इबरत की मिसाल बनाया। इन दोनों जंगों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो तजर्बा हासिल किया इसे बाद में पाकिस्तान के फायदे के लिए इस्तेमाल किया। 1973 की अरब और इसराइल जंग में पाकिस्तान हवाबाजों ने इसराइल हवाबाजों के पैगामात सुनने की कोशिश की तो आपस में पंजाबी भी बोलते थे, जिससे शक गुजरा कि इन्हें भारतीय एयरफोर्स की खामोश मदद हासिल है। 19 अप्रैल सन 1974 को पाकिस्तानी हवाबाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल सत्तार बाद में एयर कमोड बने। 2 इसराइली जंग जहाजों से डॉग फाइट हुई। इसराइली मिराज तैयारों ने पाकिस्तान हवाबाजों का रेडियो सिस्टम जाम कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी हवाबाज ने पसपाई की बजाय मुकाबला किया और इसराइली जहाज को दमिश्क की फिजा में मार गिराया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अब्दुल सत्तार को इसराइली जहाज गिराने पर बादअज़ां सितारे जुर्रात से नवाजा। बादअज़ां 1965 की पाक भारत जंग के हीरो MM आलम शाम में बतौर इंस्ट्रक्टर खिदमात अंजाम देते रहे। MM आलम का असल नाम मोहम्मद महमूद आलम था। इनके वालिद मोहम्मद मसूद आलम, ये नाम महमूद गजनवी की वजह से इन्हें दिया गया। किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन स्क्वाड्रन लीडर जाहिद याकूब आमिर की किताब एयर कमोडर MM आलम का मुताला बताता है कि 2025 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने वही तारीख दोहराई जो 1965 में MM आलम ने रकम की थी। फर्क ये था कि MM आलम ने F-86 अमरीकी सेबर से 1 मिनट में 5 भारतीय जहाज गिराए और 2025 में पाकिस्तानी हवाबाजों ने चीनी साख्ता जहाजों से दुनिया के जदीद तरीन फ्रेंच राफेल तैयारों का सिस्टम जाम करके इनकी शान शौकत को मलबे का ढेर बना दिया। लाहौर का MM आलम रोड और मियांवाली का PAFM आलम
بیس ہمیں جس ہیرو کی یاد دلاتا ہے، اس نے 1965 میں آدم پور ایئر بیس تباہ کیا۔ 2025 میں پاکستان ایئر فورس اور آرمی نے مل کر ایک دفعہ پھر آدم پور ایئر بیس پر نصب S-400 روسی ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا۔ 1965 میں پاکستان ایئر فورس کے سربراہ ایئر مارشل نور خان خود اپنے جہاز میں پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع کر رہے تھے، اور 2025 میں بھی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو خود جنگی پروازوں میں شامل رہے۔ ناظرین، ہمیں کسی شک میں نہیں رہنا چاہیے کہ بھارت دراصل اسرائیل کے دماغ سے سوچ رہا ہے۔ اسرائیل نے عربوں کے خلاف جارحیت میں پانی کو ہمیشہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ 1967 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے پس منظر میں بھی آپ کو دریائے اردن اور ہلے جھیل کے پانی پر جھگڑا نظر آئے گا، اور 2023 میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے پیچھے بھی آپ کو فلسطینیوں کے واٹر سسٹم پر اسرائیل کے بار بار حملے نظر آئیں گے۔ سن 2022 میں اسرائیل نے غزہ اور دریائے اردن کے مغربی کنارے پر فلسطینیوں کو پیاس سے مارنے کے لیے ان کے کنوؤں میں زہر گھولا اور پانی کی پائپ لائنوں کو تباہ کیا۔ پانی کو بطور واٹر بم اپنے استعمال میں حکمت عملی کے طور پر بھارت نے اسرائیل سے ہی سیکھا ہے۔ سنتاس معاہدے کی معطلی اور پاکستانی دریاؤں کا پانی بند کرنا پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہے، لہٰذا ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ سیز فائر صرف پاکستان نے کیا ہے، بھارت نے نہیں کیا۔ بھارت کا پاکستان پر حملہ بدستور جاری ہے۔ پاکستان کو سفارتی محاذ پر بھارت کی واٹر ٹیررزم کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے ابھی تک صرف اپنا دفاع کیا ہے، کوئی جارحیت نہیں کی۔ اگر بھارت نے دریائے چناب اور جہلم کا پانی بند کرنے میں کوششیں بند نہ کی تو ان دریاؤں پر بنائے گئے بھارتی ڈیموں کو تباہ کرنا عالمی قوانین کے عین مطابق ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی بھارت کو دکھا دیا کہ پاکستان اور غزہ میں فرق ہے، آئندہ بھی یہ سب کو بتانا اور دکھانا ہوگا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سیز فائر اور واٹر بم کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔